कोशिश ये करता हूं आचार्यों का सम्मान करूं, लेकिन पुरोहितों के बारे में थोड़ी मुझे मन में आशंका रहती है। राम पूछते क्यों, इसमें आशंका क्या है? तो वो कह रहे हैं कि पुरोहित तो कर्मकांडी कराते हैं ना। तो राम कहते हैं तो तुमने क्या मान लिया, वो गुरुओं के नीचे है क्या, आचार्यों से कम है क्या? तो कह रहे हैं कि मेरे मन में कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि पुरोहितों को इतना ही सम्मान क्यों देना, जितना आचार्यों को, जितना गुरुओं को, जितना उसको। क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान तो घट घट में है, ईश्वर तो हर कण में व्याप्त है। पुरोहित हमको कर्म कांड की तरफ लेके जाते हैं, तरीके बताते हैं पूजा के, जबकि ईश्वर तो कण कण में है, घट घट में है, भावना से ईश्वर है। पुरोहिताई में क्या है? अब राम जी का उत्तर सुनिए। वो कहते हैं देखो भरत, ये पुरोहित तुम्हारे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जरा समझो इस बात को, रीढ़ की हड्डी है, माने पूरी अर्थव्यवस्था इन पुरोहितों के दम से चलती है। भरत कहते हैं समझ में नहीं आ रहा। तब राम कह रहे हैं धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। और इसी बात को राम जी के जाने के कुछ लाख साल के बाद चाणक्य बोलकर गए, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। पहले मुझे ऐसा लगता था, जब तक मैंने कंब रामायण नहीं पढ़ी और ये रघुवंशम नहीं पढ़ा, तो मैं मानता था कि धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम, इसके मूल प्रणेता चाणक्य हैं, जो बड़े अर्थशास्त्री रहे इस देश में। लेकिन अब पता चला है कि चाणक्य से लाखों साल पहले रामचंद्र जी ये कह रहे हैं भरत को, धर्मस्य मूलम अर्थम। वो कहते हैं कि देखो, धर्म के मूल में अर्थ है। अगर तुम्हारी अर्थव्यवस्था मजबूत है तो धर्म मजबूत होगा, और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पुरोहितों का सबसे बड़ा योगदान है। तो फिर भी भरत को समझ में नहीं आ रहा है। तो रामचंद्र जी और उदाहरण देके कहते हैं कि देखो पुरोहित क्या करता है। पुरोहित पूजा करवाता है, तो पूजा करवाता है, तो पूजा करवाता है, वो तो किसी कथा की, सत्यनारायण की, या जो भी करवाता है, लेकिन एक लिस्ट बनवाता है कि 10 घड़े ले आना, एकदम कोरे होने चाहिए, 20 मीटर कपड़ा ले आना, एकदम नया होना चाहिए, इतनी चूड़ियां ले आना, बिना पहनी हुई होनी चाहिए, 10 किलो घी ले आना, ये सामग्री ले आना, ये लकड़ियां ले आना, ये बांस मंगा लेना, ये ऐसा कर लेना, वैसा। मैंने एक बार वो लिस्ट देखी तो कम से कम 108 चीजें रहती हैं उसमें। सिंदूर ले आना, गुड़ ले आना, कलावा ले आना, ये कर लेना, वो कर लेना। तो राम समझा रहे हैं कि देखो, जो आदमी पूजा तो भगवान की कराएगा, वो तो भावना से भी हो सकती है, लेकिन जानबूझकर वो इतनी चीजें मंगाएगा क्योंकि कारीगर जो इन चीजों को बना रहे हैं वो बिकना भी तो चाहिए। उस दिन मेरे समझ में आया श्री राम जी की परिभाषा कि पुरोहित मार्केटिंग मैनेजर होते हैं। अब समझ में आया, इनसे बड़ा मार्केटिंग मैनेजर कौन होगा। अब देखो, वो कह रहे हैं घड़े ले आना, कोरे लाना, तो कुम्हार का काम बढ़ा कि नहीं, घड़े बिके उसके। फिर घड़े पे ढकने के लिए ढक्कन और ले आना, तो कुम्हार का काम और बढ़ा, बिक्री हुई। फिर कहते हैं सकोरे ले आना, कुल्लड़ ले आना, तो उसमें प्रसाद रखेंगे, तो ऐसे करेंगे तो मिट्टी में पवित्रता होती है। पवित्रता तो सभी चीजों में होती है, लेकिन मिट्टी के ये नए नए बर्तन अगर कोई पूजा में लाएगा और ऐसी रोज सैकड़ों पूजाएं होती जाएंगी, तो कुम्हारों का काम जिंदगी भर चलता रहेगा। तो कारीगरों को जिंदा रखना है तो वो पुरोहित ही है। वो नए नए कपड़े मंगाते हैं तो जुलाहों का काम चलेगा, बुनकरों का काम चलेगा, धुनकरों का काम चलेगा। वो नए नए कुछ मान लीजिए बांस मंगवा लीजिए तो बांस के कारीगरों का काम चलेगा। यज्ञ कराना है तो घी डलवा रहे हैं तो घी बनाने वाले बाल गोपालों का काम चलेगा, ग्वालों का काम चलेगा, उनकी गाय की संख्या बढ़ेगी क्योंकि घी बिकेगा। और घी को जला के फूंक देना है ताकि नया घी हमेशा बनता रहेगा। ये तो बहुत दूर की कोई बात है। तो राम जब इसको बहुत विस्तार से समझाते हैं तब भरत कहते हैं क्षमा करना भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता था, अब पता चल गया है कि पुरोहित राज्य व्यवस्था के अर्थ को संभालते हैं, इसलिए वो भी आचार्य और गुरु के समकक्ष है। तो राम कहते हैं कि देखो, कभी कभी ऐसा हो जाए कि गुरुओं का सम्मान कुछ कम हो, आचार्यों का कम हो या किसी का, लेकिन पुरोहितों का कम नहीं होने देना कभी, क्योंकि ये है तो राज्य की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था मजबूत है तो धर्म टिकाओगे, धर्म टिकेगा तो राज्य आगे बढ़ेगा। हमारी आंखें खोलने वाला है ये कॉन्सेप्ट।
आज तक हमारे देश में पुरोहितों को गाली देने का काम हमारे आधुनिक पढ़े लिखे लोगों ने बहुत किया है कि ये पोंगापंथी हैं, ढपोर शंखी हैं, ऐसे शंख बजा देते हैं, वैसे घंटा बजा देते हैं। ये हमको इतना ही दिखाई देता है, इसके आगे का कुछ दिखाई नहीं देता कि वो कितनी बड़ी इकोनॉमी चला देते हैं। और राम आगे का प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिन पुरोहितों का तुम सम्मान करो, ध्यान ये रखना कि वो पैसे के लिए कुछ ना करते हो। माने राइडर लगा दिया उन्होंने। एक पुरोहित ऐसे हैं जो पैसा लेके पूजा कराते हैं। राम कह रहे हैं अगर ऐसे पुरोहित हैं तो उनका सम्मान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा पैसा देगा उसी का माल बिकवाएंगे फिर तो। इसलिए पुरोहित उन्हीं का सम्मान करना है जो पैसा खुद न लेते हो और कारीगरों का माल बिकवाने में मदद करते हो। तो बिना पैसे लिए जो पूजा कराए वो पुरोहित है, पैसे लेकर जो कराए राम उसको अच्छा नहीं मानते। तो अगला ही प्रश्न वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे राज्य के पुरोहित पैसा लेके पूजा कराते हैं? अगर कराते हैं तो उनको किनारे रखो। तो भरत कह रहे हैं कि हाँ, मैं अभी लौटकर ऐसी ही व्यवस्था करूंगा कि वो बिना पैसे की पूजा कराएं। तो राम कहते हैं कि पुरोहित को तो, अब वो पुरोहित के लिए कह रहे हैं, पुरोहित को तो जिस घर में पूजा करानी है वहां का पानी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा काम वो करने जा रहा है अगर उस घर का पानी ही पीने लगे, खाना ही खाने लगे तो लालच भाव आएगा और वो अपनी पुरोहिताई से च्युत हो जाएगा। अब जरा इसको समझें थोड़े विस्तार में कि पुरोहित अगर पूजा करवाने वाले के घर खाना ना खाए, पानी ना पिए, अंग्रेजों ने इसी को प्रचार किया कि ये छुआछूत मचाते हैं, पानी भी नहीं पीते उसके घर का। मूर्ख अंग्रेजों को पता नहीं था कि वो श्री राम की कही हुई बात का पालन करते हैं। जिसके घर पूजा करानी है उसके घर पानी भी नहीं पीना, पानी कहीं और जाके पीना। अंग्रेजों ने इसको छुआछूत से जोड़ दिया और हिंदुस्तान के कुछ मूर्ख इतिहासकारों ने उस पर पुस्तकों की पुस्तकें लिख डाली कि ये तो छुआछूत मचाते हैं, ये तो गरीबों के घर का पानी नहीं पीते, ये तो नीची जाति और ऊंची जाति करते रहते। वो नीची ऊंची जाति का प्रश्न नहीं था। जिनके घर पूजा करानी है वो कोई भी जाति का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, वहां पानी नहीं पीना है, भोजन ग्रहण नहीं करना है, दक्षिणा नहीं लेनी है, प्रसाद नहीं लेना है, ये श्री राम बोलकर गए, तो उनका पालन करते। फिर आगे का प्रश्न वो पूछते हैं, भरत तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो? कहते हाँ उठता हूं। फिर वही काम करते हो जो मैं करता था? प्रजा के बीच में जाते हो, वहां जाके उनका दुख दर्द सुनते हो, उनका हालचाल लेके आते हो, लौट कर आकर अपने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुला के उसमें बहस करते हो कि नहीं करते हो? तो भरत कहते हैं कि हाँ मैं नियमित रूप से करता हूं, लेकिन कोई कोई दिन प्रमाद आ जाता है और मैं सुबह नहीं उठ पाता हूं, क्योंकि मेरे पुराने कुछ संस्कार हैं जो नाना के यहां से आए हैं, तो उनके चलते कभी कभी होता है। तो राम कहते हैं कि ऐसे राजा को प्रमाद करना ठीक नहीं है। अब तुम राजा हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और बिना किसी कॉमा फुल स्टॉप के अवरोध के राजा को प्रजा के बीच में जाना, दुख दर्द सुनना। तो वो कहते हैं कि तब तुम राम राज्य के अधिकारी हो। तो राम राज्य की परिभाषा है कि राजा हमेशा प्रजा के बीच में सुबह सुबह जाए। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री जाता है कोई जो रोज प्रजा के बीच में जाए और उनका दुख दर्द सुन के आए? गलती से कभी हेलीकॉप्टर में बैठ के आ जाता है बाढ़ राहत का काम देखने के लिए, जो दिखाई नहीं देगा इतनी ऊंचाई से। हाँ, अभी मैंने सुना कि राजस्थान में 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है बाढ़ का। तो यहां के जो राजा है ना, मुख्यमंत्री कहना चाहिए राजा, वो हेलीकॉप्टर में बैठ के ऐसे ऐसे स्थानों पर गए जहां बाढ़ ही नहीं आई थी। तो पत्रकार को पूछा गया, भाई तुम भी तो बैठे थे मुख्यमंत्री के साथ? तो उसने कहा बैठा तो था, तो तुमने क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा जो बताने के लिए कहा गया उतना ही बताया। तो क्यों गए थे ऐसे इलाके में? तो मजा करने के लिए गए, बाढ़ राहत तो दूर है। तो हमारे मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय प्रजा के बीच में तो नहीं जाते, उड़न खटोले पे बैठे रहते हैं, कहीं घूम टहल के चक्कर लगा के आ जाते हैं। बाढ़ राहत का काम होता रहता है, साल भर ऐसे ही चलता रहता है। राम कहते हैं कि राजा को हमेशा प्रजा के बीच में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जाना चाहिए। कौन प्रधानमंत्री ब्रह्म मुहूर्त में उठता है हिंदुस्तान का? पता नहीं कितने प्रधानमंत्री हैं जो रात भर दारू पीते हैं, सवेरे उठने का तो प्रश्न ही नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में कैसे जाएंगे लोगों के बीच में? कितने मुख्यमंत्री हैं जो दारू में ही डूबे रहते हैं। फिर वो आगे का प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हारे जो एडवाइजर हैं उनमें से किस पर भरोसा करते हो? जो पैसे लेकर काम करते हैं
या जो अवैतनिक सेवाएं देते हैं। एडवाइजर दो तरह के, एक तो ऐसे जिनको आप पगार देते हैं राजा की तरफ से, एक ऐसे जो बिना पगार के। तो भरत कहते हैं कि मैं तो ज्यादा भरोसा उन पर करता हूं जो बिना पगार के होते हैं, तो उनका वही सही सलाह देंगे। जो तुमसे धन लेंगे, संपत्ति लेंगे, वो तुम्हारा मूड देखेंगे, तुम क्या चाहते हो वही बोलेंगे। तो आजकल तो हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री अवैतनिक सलाहकार रखता नहीं है, सब वैतनिक सलाहकार हैं। मंत्रियों की सुविधाएं सभी सलाहकारों को हैं, तो प्रधानमंत्री को वो ऐसी ही सलाह देते हैं जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, वैसे ही देश चलता रहता है। फिर राम जी आगे कह रहे हैं कि जब तुम मंत्रिमंडल की बैठक करते हो तो कोई मंत्री ऐसा तो नहीं कि जो अंदर की बातें बाहर जाके बोलता हो। तो भरत कह रहे हैं कि नहीं, मेरे राज्य में मंत्रिमंडल में तो कोई ऐसा नहीं है। तो राम कहते हैं ध्यान रखना, अगर मंत्रिमंडल की अंदर की बातें बाहर गई तो राज्य तुम्हारा टिकेगा नहीं। आज जरा देख लो, हमारे हिंदुस्तान में कैबिनेट की मीटिंग चल रही होती है, अंदर से कोई आ जाता है और न्यूज़पेपर वालों को बाइट देके चला जाता है कि अंदर ये हो रहा है। फटाक से खबर अगले दिन हेडलाइंस में आ जाती है। फिर सब एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, खबर कहां से लीक हुई हमें नहीं मालूम जी। अभी वो देखा नटवर सिंह का केस, वो पाठक कमेटी की रिपोर्ट लीक हो गई, प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने नहीं की, मंत्रिमंडल के लोग कहते हैं मैंने नहीं की, फिर हो कैसे गई लीक। तो राम कहते हैं कि अंदर के कोई फैसले बाहर लीक अगर होते हैं तो ऐसे मंत्रियों को रखना नहीं, तुरंत निकाल के बाहर करना। फिर आगे वो पूछते हैं कि तुम जब भी कोई योजना बनाते हो तो धन की व्यवस्था कैसे करते हो? क्या प्रजा के ऊपर नए टैक्स लगाते हो, नए कर लगाते हो, या अपने राज्य का फालतू खर्च कम करके उससे योजना बनाते हो? तो भरत कह रहे हैं कि मैं कोशिश करता हूं कि मेरे राज्य के फालतू खर्चे कम करूं और उसी से प्रजा के भलाई के काम करूं। नए टैक्स लगाने में मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि आप मानते हो कि ज्यादा टैक्स अच्छे नहीं है। तो राम कहते हैं टैक्स उतना ही की सरकार 12-13 टैक्स लेती थी, आजादी के 60 साल में अब 63 टैक्स हो चुके हैं। और फिर भी वित्त मंत्री का पेट नहीं भरता, हर समय कहते हैं और टैक्स लाओ और टैक्स लाओ। हर दिन उनका स्टेटमेंट रहता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकम टैक्स के नेट में फंसाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग। 7,50,000 करोड़ रुपए हम हर साल टैक्स में भरते हैं, फिर भी सरकार का पेट नहीं भरता। राम जी कहते हैं कि फालतू खर्चे कम करो, उससे प्रजा का विकास करो। आज की सरकार के 90% खर्चे फालतू खर्चे हैं, ये सरकार खुद कहती है। हमारी सरकार ने एक शब्द विकसित किया है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, ये सब फालतू खर्चे हैं। फालतू खर्चे माने प्रधानमंत्री की पगार, प्रधानमंत्री का वेतन, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का वेतन, राष्ट्रपति का, मुख्यमंत्रियों का, राज्यपालों का, सरकारी अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जिससे विकास का कोई काम नहीं होता। यह है अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। हमारी सरकार के कुल खर्चे का 90% यही खर्चा है, मात्र 10% प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। राम जी इसको उल्टा कह रहे हैं, वो भरत को कह रहे हैं कि 10% खर्चा तो तुम्हारा अपना होना चाहिए सरकार का, 90% प्रजा के ऊपर खर्च होना चाहिए। अब श्री राम जी की कल्पना में मैं बजट बना रहा हूं, राम राज्य का बजट, और अगले साल आपको उस पर बात करूंगा कैसा बजट होना चाहिए, जिसमें 10% खर्चा फालतू का हो, सरकार पर हो, 90% खर्चा विकास का हो, तो बजट कैसा होना चाहिए। और वो कह रहे हैं तो बजट तो होता ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि उनके राज्य में बजट नहीं होता होगा। तब समझ में आएगा कि राम राज्य का बजट कैसा होता है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी जो सुरक्षा व्यवस्था का खर्च है वो तुम्हारे कुल खर्चे से 15% के ज्यादा नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक जब इमरजेंसी हो, और कम से कम 5% रहना चाहिए। फिर वो आगे कह रहे हैं कि तुम तुम्हारे राज्य के अधिकारी और मंत्रियों में क्वालिटी देखते हो या चापलूसी, गुण देखते हो या उनकी चापलूसी। वो तुम्हारे आगे पीछे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते घूमते रहे, ऐसे लोगों को मंत्री बनाते हो, या जो तुम्हारी गलत को गलत कहें, सही को सही कहें और तुम्हें सही राय दे, ऐसे लोगों को मंत्री बनाते हो। तो भरत कहते हैं हाँ मैं कोशिश तो करता हूं, बिना चापलूसी करने वालों को ही मंत्री बनाऊं। फिर वो आगे पूछ रहे हैं तुम्हारे राज्य में भ्रष्टाचार कितना है। तो भरत कह रहे हैं मेरे राज्य का कुल खर्चा, उसका मुश्किल से 1% या उससे कम भ्रष्टाचार है। तो राम कहते हैं ये 3% के ऊपर नहीं जाना चाहिए कभी भी। अगर गया तो राज्य व्यवस्था पूरी बदलनी पड़ेगी। करप्शन है लेकिन 3% के ऊपर नहीं, कंट्रोल रहना चाहिए।
आज हमारे देश में कुल खर्चे का 70% करप्शन है आज की तारीख। फिर राम जी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे राज्य में जो लोग चोरी करते हैं, अपराध करते हैं, बेईमानी करते हैं, उनको दंड देते हो कि नहीं?